कहानी शुरू होता है स्मृतिपुर से। बाहर से देखो तो बस एक आम गांव, कच्ची गलियां, बिना दरवाजा और खिड़कियों के घर और साधारण लोग। लेकिन स्मृतिपुर की पहचान ना खेतों से थी ना मंदिर से। गांव के चौक के बीच जंगली पत्तियों से लिपटी एक पुरानी कुर्सी रखी थी। कहते हैं जो भी इस कुर्सी पर बैठता वो अपना पूरा बीता हुआ वक्त देख लेता था, खुशियां भी, गम भी और वो पल भी जो कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन इसके बदले कुर्सी अपना कर्ज वसूल करती थी। बैठने वाला या तो पागल हो जाता या फिर मौत उसे जल्दी अपने पास बुला लेती। गांव वालों ने उसे मिटाने की बहुत कोशिश की, आग लगाई, लेकिन जब आग शांत हुआ तो कुर्सी को एक खरोंच तक नहीं आया। और गांव वाले जितनी भी बार कुर्सी को जंगल में फेंक कर आते, पर सुबह होते ही वो फिर से चौक के बीच खड़ी मिलती। इसलिए गांव वाले उस कुर्सी से इतना डरने लगे कि उसके पास से गुजरते वक्त कपकपाते हुए निकलते थे। गांव वाले बस एक ही बात कहते हैं, ये कुर्सी इंसान की नहीं, ये कुर्सी किसी और की है। उसी गांव में रहता था एक लड़का, राय स्टार। वो सबसे अलग दिखता था, ना शक्ल किसी इंसान जैसी थी, ना चलन गांव वालों जैसा। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, देखो देखो कौन आया, खरगोश आया, और फिर खिलखिलाकर हंसते रहते। और राय स्टार हर बार चुप हो जाता। उसकी आंखें भर जाती थीं और उसके दिल में एक ही सवाल होता, मैं सबसे अलग क्यों हूँ। फिर एक दिन राय स्टार अपने दादाजी के पास जाता है और आंखों में आंसू लेकर कहता है, दादाजी मैं कौन हूँ, मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे, आपने कभी उनका जिक्र क्यों नहीं किया। दादाजी क्या मैं इंसान नहीं हूँ, कहीं मैं एक एलियन तो नहीं। कुछ पल के लिए हवा थम जाती है। दादाजी राय स्टार की आंखों में देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। फिर हिचकिचाहट के साथ बोलता है, बेटा मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे घर ले चलो। और उसी पल राय स्टार के दिल में एक और भी गहरा सवाल जन्म लेता है, दादाजी ने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या वो सच में कुछ छुपा रहे हैं। उस दिन रात में उसे नींद नहीं आती। वो खिड़की के पास खड़ा रहा और बस चौक के बीच रखी उस कुर्सी को घूरता रहा। और उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आखिर मैं कौन हूँ। फिर वो धीरे धीरे कुर्सी